हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 रियल नंबर ऑफ क्लास 10th टर्म 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो गया था। बाकी जो टॉपिक या जो टर्म्स बीच में नई नई आती रहेंगी हम उनको वहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हम जो जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो सबसे इजी क्वेश्चन है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, फिर थोड़े मॉडरेट यानी मीडियम और फिर थोड़े से हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम अपने क्वेश्चन हमारा जो चैप्टर 1 है रियल नंबर उसको पैक करेंगे, फिर हम सेकंड चैप्टर करेंगे। तो देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहते हैं इसमें। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ फॉर्म। ठीक है, सम इंटीजर m, जितने भी इंटीजर m हैं अगर हम उनको इवन इंटीजर की फॉर्म में लिखें तो वो सारे के सारे किस तरह के होंगे। तो इवन इंटीजर होते हैं 2 के मल्टीपल। क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल, या फिर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं जो नंबर, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, वो भी इवन इंटीजर्स। मीन्स जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। ये जो सारे इंटीजर हैं ये इवन या हमारे इवन इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे 2 किसका मल्टीपल है? 2 यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इस पूरे नंबर को 2 डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि 2m और m की वैल्यू, m इज़ अ इंटीजर, m की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 आंसर आएगा। 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आएगा। m की वैल्यू हम क्यों चेंज कर रहे हैं बार बार? 1 2 3, 0 भी रखेंगे तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स सारे के सारे इसके जो आंसर हैं वो इवन आ रहे हैं, इसलिए इसको इवन इंटीजर की फॉर्म यही होगी। हम m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि m हमें इंटीजर गिवन है। नेगेटिव भी रख सकते हैं हम, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 होगा, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 होगा। ये भी हमारे इवन इंटीजर है, लेकिन ये नेगेटिव इवन इंटीजर है, ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है। लेकिन उन्होंने एवरी इवन इंटीजर बोला, ना नेगेटिव बोला ना पॉजिटिव बोला, इसलिए इंटीजर हम नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। हमारा जो आंसर है वो इवन इंटीजर ही आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो n है वो इवन नेचुरल नंबर है, और जो नेचुरल नंबर है हमारे वो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ध्यान रखना 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। लेकिन यहाँ पे नेचुरल नंबर कौन से बोला है? इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। ये नेचुरल नंबर हैं सारे, बट इन्होंने हमें बोला है इवन नेचुरल नंबर लेने के लिए, यानी कि 2 4 6 8, ये 1 3 5 7 नेचुरल नंबर तो ये भी हैं, बट ये जो है ये ओड नेचुरल नंबर है, नॉट एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8। तो जो देन द लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बाय विच, इनसे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा बनेगा? तो आप वैल्यू 2 रख के देख लो। सबसे पहले तो रखो यहाँ पे 2 n की जगह, 2 + 1 3, 2 + 2 4, इनके बीच में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई का साइन, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। तो आंसर आ गया हमारा 24। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहली तो बात इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारे होते हैं इंटीजर्स। तो सेकंड पॉजिटिव, तो इट मीन्स नेगेटिव तो ख़त्म हो गया, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। कंसेक्यूटिव क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है रेगुलर, लगातार, कॉन्टीन्यूअस। जैसे अगर एक हमने 1 लिया है तो दूसरा होगा 2, दूसरा हमने 4 लिया है, पहला 4 लिया है तो दूसरा होगा 5।
मतलब कोई भी हम इंटीजर ले, कहीं से भी ले लो, मान लो 13 लिया है तो उससे नेक्स्ट 14 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि 2 की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम 2 के बारे में बताया। 3 होता तो एक यहाँ 15 आ जाता, यहाँ 6 और यहाँ 3। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इज डिविजिबल बाय 2, क्या वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं? तो चलो पॉजिटिव इंटीजर लेके देखते हैं हम। पहले हमने 2 ले लिया, 1 और 2, तो इनकी प्रोडक्ट कितनी आ गई हमारे पास, क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट को बोला है देखने के लिए कि वो डिविजिबल होती है कि नहीं होती 2 से। तो प्रोडक्ट करो, पहले कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर समझ लिया हमने क्या होता है, रेगुलर, लगातार, कुछ भी बोलो आप, और 2 बोला है तो इसलिए 2 2 का पेयर लिया है हमने, और उनके प्रोडक्ट करके देखनी है। तो पहले 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर लिए 1 2, उनकी प्रोडक्ट आ गई 2। फिर हमने ले लिया 2 और 3, ये भी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, इनकी प्रोडक्ट आ गई 6। फिर हमने लिया 3 और 4, इनकी प्रोडक्ट आ गई 12। फिर क्या लिया हमने, 4 इंटू 5, इनकी प्रोडक्ट आ गई 20। कुछ भी ले लो आप, बड़ा नंबर लोगे तो भी, लेकिन देखो डिविजिबल बाय 2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, लेकिन वो क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, यानी लगातार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक 1 ले लिया और एक 3 ले लिया तो 3 1 जा तो 3 होते हैं, या 2 से डिवाइड थोड़ा होगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है ही नहीं। तो क्या 2 से डिवाइड हो रहे हैं कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर? तो आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। यस, डिवाइड हमारा हो रहे हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले अच्छे से, उसके बाद हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 4 रेज टू पावर n, या फिर 4 की पावर n, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। मतलब जो 4 की पावर जो n है, ये हमें नेचुरल नंबर बोला गया है कि n जो है वो नेचुरल नंबर है। एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्या कह रहा है कि n एक नेचुरल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता कि क्या होगा नेचुरल नंबर n। तो जो n है उसकी वैल्यू कुछ भी हो, ये बताना है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे, मान लो 4 की नेचुरल नंबर हमने n की पावर 1 ले लिया तो हो गया 4, 4 की पावर 2 ले लिया, 4 4 जा वो हो गया 16। ऐसे ही वो कह रहा है कि हम n की वैल्यू क्या लें कि जिससे डिजिट लास्ट का जो वंस प्लेस है वो 0 हो जाए। हमने कल जब बेसिक किया तो हमने उसमें भी बताया था कि किसी भी नंबर की चाहे कुछ भी पावर हो, अगर उसको हमें चेक करना है कि वो 0 बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका वंस प्लेस या वंस डिजिट, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट, तो हम उसके लिए जो बेस में जो पॉइंट दिया होगा हम उसके फैक्टर बना के देखेंगे। तो 4 के फैक्टर बनते हैं 2 2 जा 4, यानी कि 2 इंटू 2। लेकिन हमने बताया था कि 2 फैक्टर बनने चाहिए, एक 2 और एक 5। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा फॉल्स होगा, ये हमारा फॉल्स होगा, यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है। मतलब n की जगह आप 1 2 3 4 5 यहाँ पे कुछ भी रख लो, आपका कभी भी आंसर के लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की पावर n या 12 रेज टू पावर n एंड विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n की n की वैल्यू इसमें हम क्या रखें कि जो हमारा एंड है, ये इसका जो डिजिट है लास्ट का, एंड डिजिट कह लो, वही वंस कह लो या फिर यूनिट प्लेस कह लो, वो 0 से हमारा या फिर 5 से हमारा एंड होगा। तो 12 की पावर 1 2 3 कुछ भी रखो, तो हाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो इसमें भी 2 है हमारा, 5 नहीं आया तो 0 तो आ ही नहीं सकता, और 5 जब 5 फैक्टर होगा तो ही 5 आता है मैक्सिमम। तो इसका 2 3 5 की n की वैल्यू इनमें से हम क्या रखें कि इसके एंड में जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर में 0 आ जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा नो वैल्यू की। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है n की, किसकी, n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे हमारा आंसर इसको सोल्व करने के बाद में 0 आ जाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 × 5 × 7 + 7 इज ए। ये कौन सा नंबर है? देखो स्टूडेंट, अगर ऐसा नंबर हमारे पास आ जाता है तो सबसे पहले हमें उसको सोल्व करने पे ध्यान नहीं देना है। सोल्व करने में आपका पेपर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको सोल्व करोगे। ये मल्टीप्लाई में है पूरा, दैट मीन्स ये एक नंबर है, +7 ये एक दूसरा नंबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें प्लस करने के बाद पता नहीं ये नंबर प्राइम नंबर बनेगा, कंपोजिट नंबर बनेगा, कौन सा नंबर बनेगा, ये कांट से और नन ऑफ दीज। ये जो मैथ्स में मैक्सिमम ये कांट से और ऑफ नन ऑफ दीज है, ये तो कई बार फिर भी आंसर में आ जाता है। कांट से तो कभी भी नहीं, इसका मतलब हम नहीं कह सकते। हम कह क्यों नहीं सकते, निकाल के देखेंगे तो हमें तो पता ही होगा। तो ये तो ऑप्शन कभी भी नहीं होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखने। अगर आपको नहीं पता, अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी को भी रैंडमली कोई भी ऑप्शन को टिक करके आते हो तो ये बात तो हमेशा ध्यान रखना, कांट से पे तो कभी भी मत टिक करना। तो इसको करने के लिए पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ये प्लस करेंगे, उसके बाद क्या नंबर आएगा पता नहीं। एक सिंपल सा फंडा है, आप दोनों में से 7 कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकाल लो। अब अंदर बच गया 3 × 5, 3 × 5। ये तो वैसे इजी है, इसको तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना छोटा क्वेश्चन ही आएगा हमारे पेपर में। +1, यहाँ से 7 कॉमन निकल गया तो 3 × 5 बच गया, और यहाँ से 7 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। आप देखो 7 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, इट मीन्स एक 7 हो गया फैक्टर, और एक इसको सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो फैक्टर हो गया, और 1 तो सबका होता ही है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो ये क्या बचा, ये बन गया हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 3 × 5 × 7 + 7, यहाँ पे भी तो ये प्लस में 7 लिखा हुआ है, दो टर्म्स है, नहीं, चीज़ों में डिफरेंस होता है। यहाँ ये 7 इस पूरे के मल्टीप्लाई में है, यहाँ ये 7 इसके साथ प्लस में था। जब प्लस में होता है तो इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा पता नहीं वो क्या आएगा, उसके फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में है, और फैक्टर मल्टीप्लाई में ही होते हैं, प्लस में नहीं होते कभी भी फैक्टर। अगर 6 है, हमने उसको 4 + 2 लिखा है तो ये इसके फैक्टर नहीं है। अगर 6 को हमने लिखा है 2 × 3 तो ये इसके फैक्टर हैं। अब हम इसको कंपोजिट नंबर कह सकते हैं इसके दोनों फैक्टरों को देख के, लेकिन यहाँ इन फैक्टरों को देख के नहीं कह सकते। लेकिन वैसे हमें पता है कि 6 कंपोजिट नंबर होता है। तो जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक तो 7 हो गया, और इसको सोल्व करके अब चाहे कुछ भी आए हमें उससे कोई मतलब नहीं, ओड नंबर आए, इवन नंबर आए, प्राइम नंबर आए, क्योंकि हमारे पास जो ये पूरा का पूरा नंबर है इसको सोल्व करने के बाद एक और एक ये दो फैक्टर हो गए, और 1 तो होता ही है, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर। देखो अभी जो हमने बात की सेम क्वेश्चन आ गया। ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें 5 ऐड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर वाला छोटा था, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो 5 यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है और 5 यहाँ से भी कॉमन निकल रहा है, तो 5 तो आ जाएगा बाहर, और अंदर यहाँ बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस बचेगा यहाँ से 1 निकल के कॉमन। तो इन सब को सोल्व करने के बाद एक फैक्टर बनेगा, और 5 हमारा अलग से एक फैक्टर है, तो 2 फैक्टर ये हो गए, और 1 तो सबके साथ होता ही है, तो 3। इसलिए ये भी हमारा एक कंपोजिट नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता, मान लो हमारे पास यहाँ 5 होता ही नहीं, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 होता, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ये कंपोजिट नंबर ना हो। फिर हमें इन सबको मल्टीप्लाई करके +5 करके जो हमारे पास नंबर आता उसके हम फैक्टर करके देखते। अगर उसके फैक्टर हो जाते तो इट मीन्स वो कंपोजिट नंबर होता, नहीं होते तो वो प्राइम नंबर होता। बट यहाँ हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों में से 5 कॉमन निकल रहा था, वो निकल गया। अंदर जो बच गया, इनको प्लस मल्टीप्लाई और प्लस करने के बाद जो आएगा वो एक नंबर आएगा, चाहे वो नंबर कुछ भी हो। एक ऑलरेडी आ चुका है और एक 1 होता ही है, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। देखो स्टूडेंट्स, जब हमने जब कल बेसिक करवाया था तो हमने बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं।
जिनके मिनिमम फैक्टर कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 1। 3 के 3 इंटू 1 4 है, 4 के 2 से ज़्यादा होंगे, इसलिए हम 4 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। और 1 हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, दूसरा कोई इसका फैक्टर होता नहीं, इसलिए इसको हम कभी भी प्राइम फैक्टर नहीं बोलते। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टर, प्राइम जो नंबर होते हैं उनके टोटल फैक्टर कितने होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। हमने कल बेसिक में बताया था, जिन बच्चों ने अभी तक वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो के बिना देखे आपको इसमें से मे भी कुछ ना समझ में आए। वैसे मैं साथ साथ जो मैंने वहाँ डिस्कस किया यहाँ भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो आप वो पहले वाली वीडियो देख लेना। द वैल्यू ऑफ x एंड y इज़ द गिवन फिगर। फिगर में 101 को ये लगा के डैश, यानी कि ये इसके फैक्टर हैं, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, और फैक्टर ट्री के बारे में भी हमने बेसिक में अच्छे से बताया था। तो ये है फैक्टर ट्री। तो जब ये 1001 है तो नीचे दोनों हैं इसके, जो ये x और 143, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों के दोनों इसके क्या होंगे, दोनों के दोनों इसके फैक्टर होंगे। मतलब 1001 को इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा 1001 आएगा। तो आप 1001 को देखो, मैं इसको बार बार कभी 1 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा कि हमारा 1001 आ जाए, कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, ऐसे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। हमें काम ऐसा करना है कि हमारा पहली बार में ही आंसर आ जाए। तो हम 1001 को 143 से डिवाइड करके देखेंगे, और 143 7 जा 1001 ही होता है। ये देखो 143 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 जा 21, 1 2 7 4 जा 28 और 2 30, 3 7 1 जा 7 और 3 10। ये तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो 7 आ जाएगी। उसके बाद 143 के जो फैक्टर हैं वो 11 और y दे रखा है, तो इसी तरह पे हम 143 को किससे डिवाइड कर लेंगे, 11 से। 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बचेगा, 11 3 जा 33, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई 13। अब यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ x, पहले x की पूछी है तो आंसर में भी पहले आप x की ही लिखोगे, देन y की। तो x की आ गई है 7, y की आ गई है 13, तो ये आंसर होगा हमारा, यानी 7,13। यहाँ पे लिखा हुआ है 7 13 और 13 7। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, जिसकी वैल्यू पहले पूछी हुई है आंसर में उसकी वैल्यू पहले नंबर पे मिलेगी, दूसरे नंबर पे पूछी हुई है तो दूसरे पे मिलेगी। ऑप्शन टाइप में कई बार पूरा का पूरा क्वेश्चन निकालने के बाद भी बच्चे बड़े सारे गलत करके आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में सेम सेम से दिए होते हैं ज़्यादातर। जैसे यहाँ ही देखो 7 13 और 13 7, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये सही है, क्योंकि एक्स पहले पूछा गया था तो एक्स की वैल्यू पहले लिखनी है, और वाई 13 यहाँ पे है तो ये 13 ही है। हाँ, अगर यहाँ बोला होता कि द वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स, फिर हमारा आंसर ये होता, क्योंकि पहले वाई की पूछी थी। इसलिए प्लीज़ आप क्वेश्चन करने के बाद भी जब ऑप्शन को टिक करो तो थोड़ा सा ध्यान आप अच्छे से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू। तो जो 96 और जो 404 हैं, ये दो जो नंबर दे रखे हैं उनका हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी कि कॉमन निकालना है, हाईएस्ट और फैक्टर, इनके फैक्टर्स में से कॉमन निकालना है। तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, एक तो हो गया हमारा 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, फिर एक और 2 हो गया हमारे पास। अब उसके बाद कोई भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं है, तो 2 इंटू 2 इसका आंसर आ गया 4। HCF तो सभी बच्चों को लगभग निकालना आता ही होगा। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 27300 की, तो वो हमने कर दी है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब भी आप उसके फैक्टर करोगे, जब आप उस नंबर के फैक्टर करोगे
तो वो सारे के सारे नंबर जो आएंगे वो प्राइम होने चाहिए। कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए सारे। तो उन्होंने पूछा है जब आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो जितने भी वहाँ पे नंबर आएंगे उसमें डिस्टिंक्ट प्राइम कितने होंगे, मतलब अलग अलग कितने प्राइम होंगे। तो एक तो 2 है प्राइम, ये तो एक ही नंबर हुआ। एक 5 है प्राइम, एक 3 है, एक 13 है, एक 7 है। 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। कि जो भी हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है उसमें जितने भी अलग अलग प्राइम नंबर आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइम नंबर आए हैं, तो वो 5 है। एक 2 आया है, एक 5, एक 3 और एक 13 और एक 7 आया है हमारे पास। तो जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, कहता है यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF। अब HCF निकालने के लिए ये हमारे पास नंबर है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अगर हम HCF कैसे निकालते हैं हम, और उसका यूनिट प्लेस पूछा है, जो HCF आ जाएगा हमारे पास उसका हमसे इन्होंने यूनिट प्लेस पूछा है। तो देखो अब आप ये देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास। तो 2 है कॉमन, 2 कॉमन है, 2 कॉमन इसमें है, इसमें 2 इसमें नहीं है हमारे पास। 3 देखते हैं, 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन है। उसके बाद 5 भी कॉमन है हमारे पास, और हमारे पास 7 भी कॉमन है। तो 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये 3 नंबर हमारे पास कॉमन है। और जब भी ऐसे पावर में जब सम दिए होते हैं, जब HCF निकालना हो, हमें क्या निकालना हो, जब HCF निकालना हो तो उनकी जो भी लेते हैं हम पावर, वो कम से कम पावर लेते हैं हम HCF निकालने में। जब LCM निकालते हैं तो वहाँ हम ऐसे नहीं देखते कि कौन कौन से नंबर कॉमन है, जो कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखते हैं, और हम उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नंबर कॉमन है 3 5 7 कॉमन नंबर लिखे, और सबसे कम पावर देखो, 3 की सबसे कम पावर है यहाँ 1, तो यहाँ आ गया 1। 5 की सबसे कम पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो फिर भी आ गया 1। 7 की सबसे कम पावर क्या है, 7 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ आ गया 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 इंटू 7, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 7 5 ज़ा 35, यानी कि 5 3 7 1 ज़ा 7 और 3 10, 105। तो आंसर आ गया 105। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यूनिट प्लेस पूछा था, और यूनिट प्लेस जो हमारा HCF आया उसका आया 5। तो यहाँ पे 5 6 7 8 समथिंग लाइक ऐसे इस तरह से जो हमारे ऑप्शन होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने पूरा HCF ही दे दिया। चलो तो और अच्छा है। लेकिन यहाँ पे यूनिट प्लेस पूछा था, डिजिट का जो HCF आएगा उसका यूनिट प्लेस पूछा था, तो आंसर इसका खाली 5 आना चाहिए था, यानी पीछे वाला आंसर। पूरा दे दिया है तो उसमें कोई बात नहीं, सहूलियत ही है हमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B आर रिटर्न एज, A की वैल्यू ये दे रखी है, B की वैल्यू ये दे रखी है, वेयर X एंड Y आर द प्राइम नंबर, X और Y प्राइम नंबर हैं, देन HCF ऑफ AB। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। A की वैल्यू दे रखी है हमें x की क्यूब y स्क्वायर, और B की वैल्यू हमें दे रखी है x y की क्यूब। तो कॉमन देखो क्या है, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, तो x y यहाँ पे भी है A में और B में भी है y, और x की कम से कम पावर, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1। y की कम से कम पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2। तो आंसर आ गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी, एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है हमारा 2 तो प्राइम होता है, 3 भी प्राइम होता है, तो 4, और एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, क्योंकि 4 से पहले जितने भी नंबर आते हैं 2 और 3 और 1 वो कंपोजिट नंबर नहीं होते, क्योंकि उनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते, 1 का तो बल्कि एक ही होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। तो दोनों का HCF निकालना है। HCF यानी कि दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 4 में, तो 2। तो HCF कितना आ गया हमारा 2।
क्योंकि 2 और 4 में 2 ही कॉमन है। जब भी HCF आता है तो दोनों से के बराबर, बताया था मैंने जब बेसिक करवाया। HCF हमेशा जिन नंबर का हम HCF निकालते हैं या तो उनमें से जो छोटा नंबर होता है उसके बराबर आता है या उससे छोटा, बड़ा नहीं आता कभी भी। और LCM जब निकालते हैं जिन दो नंबरों का, LCM जो बड़ा नंबर होता है उसके बराबर आता है या उससे बड़ा आता है। तो पहली वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त हुई। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।